तो नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रवां साल के पहले सुपर मून का नजारा। सुपर मून आम मुकम्मल चांद से 6.6% बड़ा और 13% ज्यादा रोशन है। स्पार्को के मुताबिक आज के सुपर मून का जमीन से फासला 2,24,599 मील के लगभग है। सुपर मून उस वक्त होता है जब चांद जमीन के सबसे करीब तरीन मकाम पर पहुंच जाता है। रवां साल के 2 मजीद सुपर मून 5 नवंबर और 5 दिसंबर को दिखाई देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि मैं पंजाब की वज़ीर आला हूँ, पंजाब की बात नहीं करूंगी तो कौन करेगा। कुछ लोगों को गुस्सा आता है कि मरियम नवाज पंजाब की बात क्यों करती है। कुछ लोग पंजाब की तरक्की से जलते हैं। इनके दिमागों की भी सफाई कर रही हूँ जो पंजाब की तरक्की से जलते हैं। मैं सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को भी साफ देखना चाहती हूँ। दीगर सूबों के अवाम का ये काम है कि वो अपनी हुकूमतों से सवाल करें। बड़ा गुस्सा आता है कि मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात क्यों करती है। तो मरियम नवाज शरीफ कहाँ की वजीर आला है, जरा बताएं। पंजाब की वजीर आला है। और अगर मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन आके पंजाब की बात करेगा। ये जो कूड़ा करकट है, गंद है, इसकी सफाई कर दी, बल्कि उनके दिमागों की भी सफाई कर रही है जो पंजाब की तरक्की से जलते हैं। एक इनकलाब आ गया पंजाब के अंदर सफाई का भी और तरक्की का भी। तो मरियम नवाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा को भी ऐसे ही साफ होता देखना चाहती है। मरियम नवाज शरीफ बलोचिस्तान को भी इतना ही साफ देखना चाहती है। मरियम नवाज शरीफ सिंध को भी इतना ही साफ देखना चाहती है। सबको पैसे बहुत मिलते हैं तो अपनी अपनी हुकूमतों से सवाल करो। जब शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म हुई तो सफाई का जो निजाम था वो भी खत्म हो गया। शहर था, गली थी, मोहल्ला था, सड़क थी, सब पे गंद के इतने बड़े बड़े ढेर लग गए। चंद हजार अफराद पूरे पंजाब की सफाई करते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सूरत में 1.5 लाख लोग पंजाब की सफाई पर मामूर हैं। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के पास अपना अपना जबरदस्त स्टेट ऑफ द आर्ट फ्लीट है माशाल्लाह सुथरा पंजाब का। अपनी गाड़ियां हैं, अपनी मशीनें, अपना सिस्टम है पूरा, अपनी ह्यूमन रिसोर्स है। अब एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जो है वो मशीनरी ले जाने की जरूरत नहीं है। और पीपल्स पार्टी की रहनुमा पलवशा खान ने कहा कि पंजाब किसी पार्टी की जागीर नहीं, मुस्लिम लीग नून भी पंजाब नहीं है। गलत फहमी से बाहर आए कि आप बिला शिरकत गैर पंजाब के हुक्मरान हैं। पंजाब में आज आप हैं, कल कोई और होगा। पंजाब फतह नहीं हुआ, आप डिक्टेटर बनने की कोशिश न करें। शहबाज शरीफ को सदर आसिफ अली जरदारी ने नामजद किया, हर मुश्किल में साथ दिया। आज इनकी सांस में सांस आई तो हमें आंखें दिखाने लग गए। पंजाब किसी एक पार्टी की जागीर नहीं है। पंजाब की हुकूमत पर अगर तनकीद होती है तो उसका ये मतलब नहीं कि वो तनकीद पंजाब पर है। मुस्लिम लीग नून पंजाब नहीं है, ना पंजाब फतह हुआ है। लिहाजा इस गलत फहमी से बाहर आइए कि आप पंजाब के बिला शिरकत गैर हुक्मरान हैं वोट की ताकत पर। जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जहाँ बैठे हैं और बाकी जो जहां बैठा है वो सब आज अगर मुमकिन हुआ तो ये जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की वजह से बैठे हैं। जनाब शहबाज शरीफ को भी उन्होंने नॉमिनेट किया। आज अगर इनमें सांस में सांस आया है तो ये हमारे गले को हाथ डाल रहे हैं। ये जो इस वक्त हो रहा है ये एक महलाती साजिश है जो पंजाब और वफाक के दरमियान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस लड़ाई में आना चाहती है और ना बराए मेहरबानी आप हमें इस लड़ाई में घसीटें। आप अपनी लड़ाई अपने घर में लड़ें। आज भी इंडिया के बयानिए को जिसने पाश किया वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे। आपके पास तो कोई एक शख्स ऐसा मौजूद नहीं कि जो पाकिस्तान का मुकदमा आलमी सतह पर लड़ सके। चाहे सेंट्रल पंजाब हो या साउथ पंजाब हो, आज भी बस्तियां पानी से डूबी हुई हैं। तो मसला ये है कि वो शदीद बौखलाहट का शिकार हैं और फ्रस्ट्रेशन में आके वो इस तरह से सिंध के खिलाफ, हमने कोई बात नहीं की पंजाब के खिलाफ, हम वफाक की जमात हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चारों सूबों की जंजीर है, कश्मीर भी इसमें शामिल है, गिलगित भी शामिल है, और क्योंकि पीपल्स पार्टी वफाक की अलामत है। लेकिन हमने कभी सूबाइयत का, तकसीम का नारा नहीं लगाया।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ये कहती हैं कि एक तरफ आप सीज़ फायर की बात करते हैं, दूसरी तरफ हर घंटे बाद शोले उगलते हैं। शोले उगलती जुबानों के साथ हमसे सीज़ फायर की उम्मीद कैसे रखते हैं? इनके मुसलसल इश्तियाल के बाद थोड़ा सा जवाब आता है, जवाब दो तो रोने बैठ जाते हैं। जमहूरियत का लेक्चर हमें मत दें, आपने जमहूरियत अपने नाजुक कंधों पर नहीं उठाई। अगर आप दिन रात हमारी लीडरशिप पर हमले करेंगे तो हम क्या आपको फूलों के हार पहनाएंगे? ये हमारी लीडरशिप और पार्टी की आला ज़रफ़ी है जो ज़ाती हमलों के बाद भी खामोश है। सिंध भी किसी वडेरे की जागीर नहीं जिसको आप हर फोरम पर सिंधु देश कहते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग में लफ्जी गोलाबारी, सीज फायर की कोशिशें, सियासी पारा नीचे लाने के लिए मोहसिन नकवी को टास्क दे दिया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई। सदर मुमलिकत की सियासी कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने की हिदायत। मुलाकात में मुल्की सियासी मामलात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कल वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ को सदर मुमलिकत से मुलाकात के हवाले से ब्रीफ करेंगे। मोहसिन नकवी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान हालिया तनाव में कमी पर बात करेंगे। वजीर दाखिला वजीर आजम को सदर मुमलिकत का पैगाम भी देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा मलेशिया के हवाले से 21 निकाती मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम की दावत पर 5 से 7 अक्टूबर तक मलेशिया का दौरा किया। एलामी के मुताबिक 1957 में सिफारती ताल्लुकात के क़याम के बाद से अब तक पाकिस्तान और मलेशिया के दो तरफा ताल्लुकात बाहमी एहतराम, मुश्तरका इक़दार पर मबनी है। पाक मलेशिया ताल्लुकात 22 मार्च 2019 को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील हुए। पाक मलेशिया क़यादत ने 6 अक्टूबर को अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों जानिब से आला सतह पर रवाबित बरकरार रखने की अहमियत को उजागर किया गया। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आज उम्मत मुसलमा को तनाज़ात, गुर्बत और बाहमी इंतशार समेत बेशुमार चैलेंजेस का सामना है। अपनी इक़दार और इस्लामी उसूलों पर अमल पैरा होकर अक़वाम आलम में खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान और मलेशिया की दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। पाकिस्तान भारत के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं है। DGISPR का गैर मुल्की जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने कभी अदादोशुमार और हकाइक से खेलने या छुपाने की कोशिश नहीं की। हमारी फौजी तरक्याती हिकमत अमली हमेशा मौसर और कारगर प्लेटफॉर्म्स और अंदरूनी टेक्नोलॉजी को शामिल करना रही है। हम हर किस्म की टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए तैयार रहते हैं। मार्का हक में हिंदुस्तान पाकिस्तान का कोई भी तैयारा नहीं गिरा सका। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मुतादिद बार अमरीकी सदर 7 भारतीय तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक कर चुके। पाकिस्तान के चीनी साख्ता J-10C ने राफेल समेत मुतादिद भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारे गिराए। मार्काए हक में पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त के बाद भारतीय अस्करी क़यादत बौखलाहट का शिकार। गैर संजीदा और गैर पेशा वराना तर्ज अमल की वजह से भारतीय अस्करी क़यादत की जग हसाई। भारतीय एयर चीफ का गैर जिम्मेदाराना और मुज़हिका खेज बयान देना वतीरा बन चुका है। भारतीय एयर चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भारत के कितने तैयारे गिरे आज भी इसके बारे में कुछ नहीं बोला और ना बोलना चाहूँगा। हमें कुछ नहीं बताना चाहिए कि कितना नुकसान हुआ। भारतीय एयर चीफ की पाक फ़िज़ाइया के हाथों तैयारों की तबाही पर खामोशी एक तरह का एतराफ है। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि 5 से 6 दिन इसराइल की जेल में कैद रहे। हमें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पीने के पानी और हवा तक रसाई नहीं दी गई। फ़लस्तीन की आज़ादी की जदोजहद जारी रहेगी। इस नाकाबंदी को तोड़ेंगे और हम बार बार जाएंगे। हमास ने मिस्र मुज़ाकरात में जंग बंदी के लिए बुनियादी मुतालबात रख दिए। तमाम रुकावटें उबूर करके मुस्तकिल और जामे जंग बंदी मुआहिदा चाहते हैं। गजा में इंसानी हमदर्दी में इमदादी सामान का लामहदूद दाखिला होना चाहिए। इसराइली अफवाज का मुकम्मल इनखला और बेघर अफराद की अपने घरों को वापसी चाहते हैं। हमास के नुमाइंदे मिस्र में मुज़ाकरात के दौरान फ़लस्तीन मुफादात को तरजीह दे रहे हैं। कतरी वज़ारत ख़ारजा का ये कहना है कि गजा का मुस्तकबिल सिर्फ फ़लस्तीनियों के हाथ में है। गजा की तामीर नौ आलमी ताउन से होगी मगर फैसले फ़लस्तीनी खुद करेंगे और फ़लस्तीनियों को अपने मुस्तकबिल के तयन की मुकम्मल आज़ादी हासिल होनी चाहिए। हमास के मुस्तकबिल पर बात करना कबिल इस वक्त है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि गजा अमन मंसूबे पर मुज़ाकरात के लिए टीम रवाना हो चुकी है। गजा मुआहिदे के बाद इस बात को यकीनी बनाएंगे हर कोई इस अमल पैरा हो। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्टनी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्टनी के साथ तजारती उमूर पर बात होगी। कनाडा के साथ स्टील पर भी समझौता कर चुके हैं। अमरीकी अवाम कनाडा की बनी गाड़ियाँ नहीं खरीदना चाहते हैं कि गाड़ियाँ अमरीका में ही तैयार हों। ये कुदरती कारोबारी टकराव है मगर कनाडा की खुशहाली भी चाहते हैं। कनाडा से तजारती तनाज़ात हल कर लेंगे, बात आगे बढ़ेगी।